कुसात रास्तगी को यदि हम ना भूले होते, जनता 4 क्विंटल अनाज पर यदि जनता ना भूली होती, आज तक रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ, आज तक फसल क्षतिपूर्ति नहीं हुई, अकाउंट नंबर भी जारी कर दिया। और मैंने एक हेल्पलाइन आपके माध्यम से लोगों को दे रहा हूं, 06454 अपनी सियासत के लिए, इनके सत्ता के लिए पैसे होते हैं इन लोगों के पास। कब तक जात पात के आधार पर आप वोट लीजिएगा? कुसात रास्तगी को यदि हम ना भूले होते, जनता 4 क्विंटल अनाज पर यदि जनता ना भूली होती, आज तक रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ, आज तक फसल क्षतिपूर्ति नहीं मिली, आज तक जानवर क्षतिपूर्ति नहीं मिली, आज तक घर क्षतिपूर्ति नहीं मिली, आज तक रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ, जस का तस गाद है, और हम फिर वोट ले लिए। मेरा सीधा सवाल है, सरकार के पैसे पर जनता का अधिकार है। हम चाहेंगे प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपया बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, यदि आपके नजर में 17 लाख हैं तो 17 लाख को आप मकान दीजिए और फसल क्षतिपूर्ति की घोषणा करिए, आप लोन माफ करिए। ये सरकार तो चेतती नहीं है, मस्त है सभी लोग, सारे नेता मस्त है, कोई नेता नहीं बचे जो मस्त नहीं है। किसी को मतलब नहीं है इसके डूबने से, मरने से, किसी भूख मर गए। हम कुशेश्वर जा रहे थे, दरभंगा के एक मोड़ पर नगर आयुक्त, एसडीएम, जीटीओ, हमने कहा ये हम किचन के खाना खाते, और जब उधर से लौटे, साथ खाना खाए, लौटे तो कम्युनिटी किचन बंद, लौटे रात में तो कम्युनिटी किचन बंद। ये सालों भर आप एंटी इरोजन का काम करते हैं। मेरा डिमांड है कि अविलंब पूरे कोसी सीमांचल मिथिलांचल के बांध को ऊंचा करिए, कंक्रीट बनाइए, अस्पर को लंबाई करिए। आज स्थिति यह है कि बांध और नदी इक्वल हो गया और सीवेज नीचे हो गया, तो कौन बचाएगा महाप्रलय से? सरकार, भारत सरकार से बात करे, एक नया फरक्का और एक नया भीमनगर बैरेज का निर्माण करे, नहीं तो महाप्रलय से कोई नहीं बचा सकता। रात में हम सोए रह जाएंगे, पूरी कोसी सीमांचल की जनता खत्म हो जाएगी, मिथिलांचल की तहसीला मिट जाएगा। सबसे ज्यादा दबाव है भीमनगर बैरेज और फरक्का पे। गंगा पहले से भरी रहती है और फिर नेपाल छोड़ देता है, तो हमको पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है। 2.5 लाख से ज्यादा पानी हम नहीं ले सकते, आज नदी की स्थिति है। पहले 5.5 लाख की कैपेसिटी थी, अब 2.5 लाख की कैपेसिटी है, और पानी छोटा है 6 लाख, और बांध और नदी एक हो गई, सीवरेज नीचे है, कौन बचाएगा हमें? फसल की भी काफी क्षति हुई। नहीं, फसल तो खत्म, में तो बोल ही दिया भैया, हम तो कह ही दिया कि फसल तो बर्बाद ही हो गई, कच्चा घर तो बचा ही नहीं रहने के लायक, उसके घर में अनाज नहीं बचे, लगभग जानवर फंस गए, और आज तक सही राशन नहीं मिला। इसीलिए मैंने अकाउंट नंबर भी जारी कर दिया, और मैंने एक हेल्पलाइन आपके माध्यम से लोगों को दे रहा हूं, 06454 315488 06454 315488।
ये मेरे ऑफिस का नंबर है, ये हेल्पलाइन मैं आपको दे रहा हूं पूरे बिहार को। मेरे अजय जी पीए का नंबर है 790-300-4031, 7903004031। ये अजय जी का नंबर है। पटना राजेश पप्पू जी 9334993504 93349935004। और हिमांशु जी ऑफिस सेक्रेटरी जो दिल्ली में रहते हैं, उनका नंबर है 6207084398, 6207084398। ये 4 ये हेल्पलाइन है। आपको जहां भी बिहार में दिक्कत हो, आप इस हेल्पलाइन पे आप सूचना दें, हमारा आदमी आप तक तुरंत पहुंचेगा। हम लगातार सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार के इलाके में हैं। कल मैं मुजफ्फरपुर, जहां लाठी गोली चली है, मैं वहां आऊंगा। इसीलिए जहां भी, चाहे छपरा हो चाहे जहां के लोग हो, जहां आपको प्रॉब्लम हो, आप इस पर हेल्पलाइन पर आप मैसेज करें, ताकि हम तुरंत आपके लिए मदद कर सकें। सरकार कहीं रहे, सरकार के भरोसे पप्पू यादव अपने भगवान को, जनता को नहीं छोड़ सकता। मेरे हर संपत्ति पर 1-1 रुपये पर आपका अधिकार है। मेरे पास जब तक सांस है, आपको भूख से मरने नहीं देंगे। ये मेरा वादा है आपसे। इसीलिए जहां भी जरूरत होगी, वहां हमारा रिलीफ टीम आप तक हर जिले में है, वो पहुंचेगा। धन्यवाद, नमस्कार।